हाँ जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस आफ्टर 10th, यानी वो स्टूडेंट जो अब क्लास 10th जो है एग्जाम दे चुके हैं और अब 11th क्लास में स्ट्रीम सिलेक्शन में साइंस को सिलेक्ट करने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी उनके सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी जो है करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब बातों के ऊपर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब तक की बेस्ट वीडियो होने वाली है जो आपने देखी होगी स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और अगर हमारा काम अच्छा लगे तो भाई करियर पार्टी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो है आने वाले टाइम में आपके करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, मोटिवेशन, स्टडी टिप्स सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका नाम हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट सबकी जुबान पे होता है, क्योंकि साइंस जो है उसको स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ग्लोरीफाई सब्जेक्ट मानते हैं। कहीं ना कहीं ये कहीं हद तक जो है सच भी है, लेकिन कुछ इसके अंदर जो है छुपी हुई सच्चाइयां हैं जो कि आपको नहीं पता है, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वो स्टूडेंट जो अब 10th के बाद साइंस में जाने वाले हैं, उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। क्योंकि आज जो है साइंस को खोल के रख देंगे आपके सामने कि भाई क्या पढ़ना है, कितना हार्ड है, कितना ईजी है, आगे जाके क्या नौकरियां मिलेंगी, क्या होगा क्या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए साइंस के अंदर आपके दो पार्ट हैं, एक नॉन मेडिकल और एक मेडिकल। ठीक है, नॉन मेडिकल यानी कि उसमें मेडिकल नहीं है, यानी कि बायोलॉजी नहीं है। ठीक है, मेडिकल में यहाँ पर आपकी बायोलॉजी आती है, नॉन मेडिकल में आपके यहाँ पर मैथ आता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखा देता हूँ दोनों के कंपैरिजन करके। इस तरफ नॉन मेडिकल है, इस तरफ आपका मेडिकल है। ठीक है, इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है नॉन मेडिकल में फिजिक्स और मेडिकल में भी फिजिक्स। ठीक है, इधर केमिस्ट्री, उधर भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। इधर मैथ, नॉन मेडिकल में आ जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि गणित। लेकिन मेडिकल में आप जाएंगे तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर आप पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान, यानी कि हमारी बॉडी के बारे में पढ़ना। ठीक है, जीव, प्राणियों, इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अगला सब्जेक्ट, इधर भी इंग्लिश उधर भी इंग्लिश। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी कि ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप यहाँ पर नॉन मेडिकल में है या फिर मेडिकल में है। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये तो नॉन मेडिकल के लिए पीसीएम। ठीक है, पीसीएम की फुल फॉर्म है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। दूसरी तरफ मेडिकल में आपको ये सब्जेक्ट कंपल्सरी पढ़ने ही पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। ठीक है, अब बात आती है कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। अब इनकी ये कहानी है भाई, सब बताने को बता देते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, साइकोलॉजी ले लो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको जो है आपके स्कूल में देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, वही मिलेगा, क्योंकि हम जो है सबसे अलग बात कर रहे हैं। हम ऑन द ग्राउंड रियलिटी बात करते हैं, हवाई बात नहीं करते कि हाँ ये ले लो वो ले लो। भाई कोई प्याज थोड़ा बिक रही है। यहाँ पर जो ये जो सब्जेक्ट हैं जो ऑप्शनल्स में हैं, ये यहाँ पर आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, जहां आप 11th क्लास में एडमिशन लेंगे कि वहां पर आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें नॉन मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ये ऑप्शनल में रहेंगे, ऊपर वाले जो बताए थे अभी वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये जो है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो है इनमें से कोई भी आपको मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, म्यूजिक वगैरह, साइकोलॉजी। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें मेडिकल की, यानी कि बायोलॉजी वाली जो फील्ड है उसकी, तो उसमें बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन वगैरह। ठीक है, ये आप लोग जो है ले सकते हो। तो ये तो हमने बात की आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई नॉन मेडिकल हार्ड है या मेडिकल। देखिए साइंस ही यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं, और जो दो सब्जेक्ट्स रह गए और जो दो स्ट्रीम्स रह गई आर्ट्स, कॉमर्स, उससे थोड़ी सी यहाँ पर लिटिल बिट हार्ड है। ठीक है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब हो सकता है कुछ लोगों को मिर्ची भी लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। भाई स्टूडेंट्स को धोखे में नहीं रखना चाहता कि हाँ बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है, अरे आर्ट्स साइंस सारी इजी है, ऐसे वैसे नहीं। भाई आर्ट्स लोगे उसका यहाँ पर जो है एक अलग ही काम है, साइंस ले रहे हो तो एक अलग ही लेवल है। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी। ये सच्चाई ही तो नहीं बताते स्टूडेंट्स को हम लोग। ठीक है, यहाँ पर जितने भी टीचर्स होते हैं वो ये कह देते हैं सब कुछ इजी है भाई, जो ले लो। ठीक है, नहीं भाई इजी नहीं है। ठीक है, कहाँ है आसान यार, दिन रात एक करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हो कंपार्टमेंट आती है, रीअपियर आती है, फेल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ। ये सच्चाई आपको पहले बता दूंगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि आप अब भी अपना फैसला बदल सकते हो, या फिर जो है और सोच विचार कर सकते हो। ये तो नहीं है कि किसी के प्रेशर में आके ले रहे हो साइंस, चाचा ने कह दिया था साइंस ले ले, मामा ने कह दिया था, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट तो बिल्कुल लीजिए भाई,
ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, इजी भी है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट तो होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर जो है दोनों की दोनों, चाहे आप नॉन मेडिकल की बात करें या फिर मेडिकल की, दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। हार्ड इजी की बात ही नहीं है, बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, यानी कि भाई सब लोग यहाँ पर किस लिए पढ़ रहे हैं, करियर बनाने के लिए, ठीक है, जॉब के लिए, पैसे के लिए, तो वो उसका क्या फंडा है इसमें, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन मेडिकल की, ठीक है, कि भाई इसमें कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि जो मैथ वाले साइड है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है इंजीनियरिंग, ठीक है, यानी कि इंजीनियर बनना। इंजीनियर क्या होता है भाई, किसी भी चीज के बारे में जानने वाला, ठीक है, यानी कि इंजीनियर जैसे हमने देखते होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, यानी कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उनके इंजीनियर्स, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर्स, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि इंजीनियर, ठीक है। और इंजीनियरिंग की सबसे फेमस डिग्री है बीटेक, ठीक है, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स जो है बीटेक करते हैं, और इसके अंदर जो है करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हैं, आप अलग अलग फील्ड से जो है बीटेक कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बहुत सारी लाखों स्ट्रीम्स है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बीई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आर्किटेक्चर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग जो आर्किटेक्चर वगैरह कर सकते हो, बी आर्क कर सकते हो। इसके बाद BID, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, ठीक है, यानी कि आजकल आप देख रहे हो सबके घर वगैरह जो है बड़े बड़े लोगों के कितने सुंदर होते हैं, तो उनको जो है डिजाइन किया जाता है, इंटीरियर डिजाइन, ठीक है। इसके बाद आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि कंप्यूटर की फील्ड में भी जा सकते हो, BCA कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, डिफेंस, ठीक है, NDA कर सकते हो, CDS कर सकते हो, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, आर्मी, लेकिन बायोलॉजी वाले ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आप पायलट बन सकते हो, उड़ा सकते हो हवाई जहाज। इसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर के फील्ड में जा सकते हो। इसके बाद बात करें टीचिंग की लाइन में जा सकते हो, यानी कि आप मास्टर्स कर सकते हो, जैसे केमिस्ट्री के टीचर बन गए, फिजिक्स के बन गए, ठीक है, BSc कर ली, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो कि आप यहाँ पर कर सकते हो, SSC UPSC भी कर सकते हो इससे, ठीक है, आर्ट्स से ज्यादा होती है लेकिन साइंस वाले भी कर सकते हैं, तीनों स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा SSC हो गया, ठीक है, SSC में CHSL, CGL, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बस कोई करने वाला होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें मेडिकल, यानी कि PCB, बायोलॉजी वाले जो हैं, तो बायोलॉजी की साइड सबसे पहले देखिए इधर क्या आया था, इंजीनियर, ठीक है, लेकिन इधर आ जाएगा डॉक्टर, ठीक है, जहां पर आप MBBS कर सकते हो, ठीक है। और डॉक्टर्स आपको पता है भाई कितने पैसे कमाते हैं, ठीक है। आप डॉक्टर्स के यहाँ पर क्लिनिक में जाते हो, कभी बोलते हो उनको कि भाई 100 रुपए की दवाई हो गई, 80 ले लो, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन आप सब्जी खरीदने जाते हो तो बहुत भाव तोल करते हो, 30 की कैसे दे रहा है भाई, प्याज तो 20 रुपए है, ये वो, यानी कि डॉक्टर्स जो है वो एक अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। इधर इंजीनियर में भी बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा पैसा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई मेहनत लगेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, आप डॉक्टर यहाँ पर बन सकते हो, MBBS कर सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, दांतों वाले, ठीक है, BDS कर सकते हो, आयुर्वेदा कर सकते हो, वेटरनरी सर्जन बन सकते हो, फिजियोथेरेपी, ठीक है, BPT एक कोर्स आता है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जा सकते हो, मेडिसिन, दवाइयां जो होती हैं, ठीक है, उनकी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, B फार्मा M फार्मा करके, फूड टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हो, न्यूट्रिशन डाइटिशियन की तरफ जा सकते हो, हॉर्टिकल्चर की तरफ जा सकते हो। यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि बायोलॉजी ले ले तो सिर्फ डॉक्टर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक यहाँ पर जो है धर्रा सा बन गया है कि रटी रटाई चीजें, ठीक है, सिर्फ बायोलॉजी ले रही, ले भाई MBBS कर ले, नहीं भाई, हॉर्टिकल्चर हो गया, फूड न्यूट्रिशन डाइटेशन हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिसिन की फील्ड हो गई, बहुत सारी ऐसी छुपी हुई चीजें जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, उनके अंदर भीड़ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जहां भीड़ है सब वहीं चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और इस चैनल पर आपको अलग अलग यहाँ पर जो है मैं समझाऊंगा एक एक चीज के ऊपर, ठीक है। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, आपको जो है ऐसी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हम बात करेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्स वगैरह क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो मैथ वाले साइड है, यानी कि नॉन मेडिकल, वहां पर जो है आप IIT JEE वगैरह के एग्जाम दे सकते हो, जो कि बहुत ही बड़े लेवल के एग्जाम है। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉक्टर्स यानी कि PCB यानी कि बायोलॉजी मेडिकल वाले जो है वो नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर उनका ये समझ लो एक तरीके से भविष्य जो है सुधर ही गया, ठीक है, क्योंकि फिर जो है उनकी अच्छी पैकेज की जॉब लगती है। तो ये तो बात हो गई करियर अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है आपको साइंस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए यार, सबसे इजी बात बताऊं आपको, अगर आपका भाई पढ़ने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तभी आप साइंस लेना, क्योंकि भाई पढ़ना पड़ता है। अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है भाई इजी है, ये है, वो है, साइंस ले ले, अच्छी परसेंटेज आई है, ये है, वो है, सारे रीजन हटा दो,
पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बिना पढ़े जो है नहीं होने वाली, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना सभी में है, कॉमर्स में भी पढ़ना है, आर्ट्स में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर उनसे थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है सिर्फ पैसे की तरफ नहीं देखना है, अपनी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट भी देखना है, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि साइंस वालों की अच्छी जॉब लगती है, या फिर मेरे चाचा ने कह दिया कि भाई साइंस ही लेनी है, ताऊ ने कह दिया, ठीक है, अंकल ने कह दिया, या फिर किसी और फूफा ने कह दिया, फूफी ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, क्योंकि पढ़ना आपको है, ठीक है। आपके अंकल नहीं आएंगे कि भाई तूने मेरे कहने पे साइंस ली थी, ठीक है, तो चल तेरी केमिस्ट्री की नोटबुक मैं पूरी कर देता हूँ, नहीं भाई, कोई नहीं आएगा, ठीक है। आपको करना पड़ेगा सारा का सारा काम, दिन रात आपको एक करनी पड़ेंगी। तो आप देखो भाई आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी, इन दोनों को देखो, फिर जो है स्ट्रीम सिलेक्शन करो, ठीक है। वैसे जो है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सोच ही लिया होगा कि भाई साइंस लेनी है, तभी आप लोग जो है ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार एक बार बताते हैं कि अब भी जो है वो स्टूडेंट एक बार जो है सोच लें कि भाई इसी लाइन में जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पूरे आगे भविष्य की बात है, ठीक है। अब तक तो 10th में थे, लेकिन अब इस लाइन में घुस जाओगे तो फिर आगे इसी लाइन में घुसते रहना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है। अब हम बात करें कि भाई कुछ और चीजें इसके बारे में, तो देखिए साइंस लोगे आप लोग तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आपका माइंड जो है और खुलेगा, ठीक है। आप लोग सोचोगे चीजों के बारे में, भाई ये कैसे वर्क करता है, तो और भी यहाँ पर जो है फायदे हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, साइंस जो है एक अच्छी फील्ड है, सारी ही स्ट्रीम्स अच्छी है, वैसे कॉमर्स भी अच्छा है, आर्ट्स भी अच्छा है, वो बात होती है इंटरेस्ट की कि भाई किसका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो आप लोग जो है आई होप समझ गए होंगे साइंस के बारे में सब कुछ। अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका जो है यहाँ पर क्या गोल है, ठीक है। इंजीनियर बनना है, एनडीए में जाना है, पायलट बनना है, फिजियोथेरेपी करनी है, वेटनरी सर्जन बनना है, कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई डाउट है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्पोर्ट की ये नया चैनल है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।